नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 2019 में कर्नाटक की रैली में सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है बोलने पर सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। कांग्रेस ने राजनीति लड़ाई लड़ने और हाईकोर्ट में भी फैसले के खिलाफ अपील दायर की। सूरत कोर्ट के फैसले और सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला। 4 साल बाद सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और साथ ही साथ 2 साल की सजा सुनाई थी। और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया। लोकसभा सचिवालय की फैसले की आलोचना हो रही है, जिस पर सरकार ने सफाई दी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ औपचारिकता बाकी थी। जोशी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद उनकी संसदीय सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो गई थी। सरकार का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। किसी को कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए। राहुल पर मानहानि से जुड़े करीब 6 मामले अभी भी चल रहे हैं। अधिकांश केसों की सुनवाई गुजरात की अदालतों में चल रही है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। कैसे सभी केसों की डिटेल है वो आपको बताते हैं। पहला जो केस है वो है गांधी की हत्या में संघ का हाथ। राहुल गांधी पर यह आरोप है कि उन्होंने 6 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ बताया था। कांग्रेस नेता ने पीटीआई भाषा से कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा था और वो आज गांधी जी की बात करते हैं। इस मामले में आरएसएस की भिवंडी इकाई के आरएसएस सचिव राजेश कुंटे ने राहुल गांधी पर 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया। राजेश कुंटे का ये कहना है कि राहुल ने संघ की प्रतिष्ठा और मान सम्मान पर सवाल उठाया। मामले की सुनवाई अभी भी शुरू नहीं हुई है। दूसरा जो केस है वो है असम मठ पर टिप्पणी का। दिसंबर 2015 में राहुल के खिलाफ असम में आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने केस दर्ज कर ये कहा था कि उन्हें असम के बरपेटा 17 में जाने से ये कहकर रोक दिया गया था कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उसी दौरान स्वयंसेवक संघ के सदस्य ने असम की लोकल अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। राहुल गांधी के वकील अंशुमन बोरा के मुताबिक ये मामला अभी भी लोकल कोर्ट में चल रहा है। वकील के मुताबिक ये मामला सुनवाई के अंतिम चरण में है। तीसरा जो केस है राहुल गांधी पर वो है नोटबंदी को लेकर अमित शाह पर टिप्पणी का। 23 जून 2018 को एक ट्वीट के आधार पर राहुल के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। राहुल ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक अमित शाह जी को बधाई। पुराने नोटों को नई दौर में बदलने में आपके बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला, 750 रुपए। 5 दिनों में करोड़ लाखों भारतीय जिनके जीवन को आपने नष्ट कर दिया। नोटबंदी आपकी इस उपलब्धि को सलाम करती है। शाह ज्यादा खा गया हैशटैग मामले पर राहुल के वकील अजीत जडेजा ने कहा कि मामले पर अब भी पूछताछ जारी है। केस की अगली सुनवाई 1 जुलाई को ही। वहीं चौथा जो मामला है वो राफेल पर टिप्पणी का है। नवंबर 2018 में महाराष्ट्र बीजेपी नेता महेश श्रीमल ने कमांडर इन चोर वाले बयान को लेकर राहुल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। महेश श्रीमल का ये कहना राफेल विवाद के दौरान दिया गया। राहुल का ये बयान नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना था। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। महेश श्रीमल का ये कहना है कि राहुल गांधी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से संपर्क किया था और शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। बता दें कि इस मामले की सुनवाई भी अभी शुरू नहीं हुई है। 5वां जो मामला है राहुल गांधी के ऊपर वो है संघ करवा देती है विरोधियों की हत्या, ऐसा बयान उन्होंने दिया था। फरवरी 2019 में राहुल और सीपीआईएम जनरल सीताराम येचुरी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। यह मुकदमा महाराष्ट्र के आरएसएस कार्यकर्ता और वकील धृतिमान जोशी ने दायर किया था।
धृतिमान जोशी ने याचिका में ये कहा था कि पत्रकार गौरी की हत्या के 24 घंटे के बाद राहुल ने यह बयान दिया था कि कोई आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बोलता है तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, उस पर दबाव डाला जाता है, उसे पीटा जाता है, उस पर हमले कराए जाते हैं, यहाँ तक कि उसे जान से भी मार दिया जाता है। शिकायतकर्ता ने सीताराम येचुरी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि लंकेश दक्षिणपंथी राजनीति की तीखी आलोचना की जानी जाती है। लंकेश की हत्या के पीछे आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस के लोग हैं। उसी साल नवंबर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई ने राहुल और येचुरी की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने केस खारिज करने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई। छठवां मामला बीजेपी नेता अमित शाह पर टिप्पणी का है। अहमदाबाद से बीजेपी के एक निगम पार्षद कृष्ण वदन ब्रह्म भट्ट ने राहुल के खिलाफ 2019 में अहमदाबाद की एक अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कृष्णवदन ब्रह्म भट्ट ने याचिका में ये कहा कि राहुल गांधी ने जबलपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। राहुल की इस टिप्पणी को कृष्णवदन ब्रह्म भट्ट ने बहुत ही निंदात्मक बताया। ब्रह्म भट्ट का ये कहना था कि 2015 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब राहुल पर लगे मानहानि के केस की सुनवाई एक मजिस्ट्रेट अदालत में होने वाली है। राहुल की सदस्यता रद्द पर खड़गे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल को संसद से बाहर भेजने से उनको लगता है कि उनकी समस्या कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनको सच बोलने वालों को सदन में नहीं रखना है, इसलिए सदन के बाहर भेज रही हैं। खड़गे ने आगे कहा कि हम सदन के अंदर भी बोलेंगे और बाहर भी बोलेंगे। हम जेल जाने को भी तैयार हैं। कांग्रेस की बैठक होती है और इसमें रणनीति तय की जाती है। राहुल को कम से कम 6 भाषणों और टिप्पणियों को लेकर मानहानि का सामना करना पड़ रहा है। निचली अदालत में राहुल पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने भाषणों में बीजेपी और संघ परिवार को सीधे तौर पर निशाना बनाया। इसमें राहुल पर लगे मानहानि के केस की जिस तरीके से जानकारी दी गई वो सामने आई है। किस तरीके से राहुल गांधी पर केस चल रहे हैं, किस किस मामले में सजा हुई है, वो पूरा मामला क्या है, तो ये हम आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाराणसी सांसद थे, उनकी सदस्यता चली गई। उनके एक बयान ने उनकी सदस्यता छीन ली। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया। धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया जाता है। मामले में ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा का प्रावधान है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि चौकीदार 100% चोर है। याद दिला दें कि नरेंद्र मोदी ने बीते लोकसभा चुनावों में खुद को देश जनता का चौकीदार बताकर प्रचार किया था। राहुल ने रैली में राफेल विवाद के सौदे का जिक्र करते हुए कहा था कि आपने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अपने दोस्त अनिल अंबानी को दे दिए। जाहिर है आपने पैसे चुराए हैं, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने आगे कहा था कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, माल्या, अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी चोरों का एक समूह है। इसके बाद राहुल ने तंजिया लहजे में ये कह दिया था कि मेरा एक सवाल है कि सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है और नीरव मोदी, ललित मोदी, हमें ये जानकारी नहीं है कि ऐसे और कितने मोदी आएंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।